नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से, जहां पर आईएएफ की स्पेस कॉन्फ्रेंस, इंडियन एयरफोर्स स्पेस कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं संबोधित। सुनिए। या कोई ग्रुप जब एवरेस्ट या और सफल माउंटेनियरिंग के बाद लौटता है तो मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं उनसे मिलूं। कोई अथाह समुद्र को मापते हुए मिशन को पूरा करता है, तब भी मैं उनसे मिलता हूं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। ऐसे में जब हमारे देश का लाल अंतरिक्ष की असीमित ऊंचाइयों को छूकर लौटे और आसमान में भारत का नाम रोशन करे, तो मैं भला उनसे मिलने और उनके सम्मान करने से कैसे चूक सकता हूं। मुझे सच में भारत मां के सपूत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत और अभिनंदन करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है, और साथ ही उनके अन्य जो साथी हैं, ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, मैं यही कहना चाहूंगा आप सबके ऊपर समस्त देशवासियों को आप सब पर भी नाज है। और नाज इसलिए है कि आप सब ने देशवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। साथियों, हम बचपन से ही आसमान को बड़े कौतूहल से देखते आए हैं। आप में से कुछ लोग गर्मी के मौसम में रातों में छत पर जरूर सोए होंगे। मैं तो सोया हूं, पता नहीं आप सोए हैं कि नहीं सोए हैं। हम सब जब सोते थे तो कभी आसमान के रंग को देखते थे तो कभी हम लोग तारों को देखते थे। हमें लगता था कि काश हमारे पास भी पक्षियों की तरह ही पंख होते और हम उड़कर आसमान तक जाते। कहने का मतलब है कि करीब करीब हम सब का सपना हमेशा से आकाश छूने का रहा है। आज हम सब जिनके स्वागत समारोह में एकत्र हुए हैं, इन्होंने अपने साथ साथ हमारे सपनों को भी जिया है, और मुझे लगता है कि हमारे सपने हमें शुभांशु से और शुभांशु को हमसे स्वाभाविक रूप से जोड़ रहे हैं। साथियों, यदि स्पेस और उसके एलिमेंट्स के साथ हमारे रिश्ते की बात की जाए तो आप देखिए कि स्पेस हमारी प्रकृति का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ हमारे ऋषियों ने हमेशा से स्पेस को अध्यात्म, धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से देखा ही है। उन्होंने इसे जिज्ञासा और रिसर्च की दृष्टि से भी देखा है। प्राचीन भारत के खगोलविद आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने उस विज्ञान की नींव रखी थी जिसे आज आधुनिक दुनिया स्पेस साइंस कहती है। हमारे पूर्वज स्पेस को लेकर एक बेहद समृद्ध विरासत हमें सौंप गए, और आज आप देखिए कि वही परंपरा हमारे वैज्ञानिकों, हमारे युवाओं और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों में उसी जिज्ञासा और साहस के रूप में जीवित है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि साइंस बैकग्राउंड के हैं, और हम सभी जानते हैं कि स्पेस साइंस यह विज्ञान का एक फ्रंटियर एरिया है। जिस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और जेनेटिक्स विज्ञान के फ्रंटियर एरियाज हैं, उसी प्रकार स्पेस साइंस भी विज्ञान की एक फ्रंटियर एरिया है। और इस एरिया में प्रगति करने के लिए निश्चित तौर पर हमें एक टॉप क्लास साइंटिफिक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और मैं समझता हूं इस दृष्टि से भी भारत निरंतर प्रयत्नशील है और आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज का भारत अर्थ के सरफेस से ऊपर की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है, और आज जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। साथियों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल लैबोरेटरीज
और लॉन्च व्हीकल्स तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और वैश्विक दृष्टि का एक प्रतीक है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमने यह सिद्ध किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति यदि असीमित हो तो कोई भी लक्ष्य हमारे सामने स्वाभाविक रूप से छोटा पड़ जाता है। साथियों, भारत का विजन स्पष्ट है। भारत स्पेस को केवल रिसर्च के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता है, बल्कि हम इसे आने वाले कल की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के रूप में भी देखते हैं। इस स्पेस से प्राप्त टेक्नोलॉजीज, चाहे वह संचार उपग्रहों, मौसम की निगरानी से संबंधित हों या प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो, आज भारत के गांव-गांव और खेत-खेत तक वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आने वाले समय में स्पेस माइनिंग, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और प्लैनेटरी रिसोर्सेज भी मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे।